आज की वीडियो में हमको राजेश खन्ना की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। राजेश खन्ना का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, इनके वालिदैन कौन थे और क्या करते थे, इनकी परवरिश सौतेले वालिदैन ने क्यों की, इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजरी, स्ट्रगल लाइफ कितनी मुश्किल थी, काम ढूंढने ये अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी में क्यों जाते थे, इन्हें अपनी पहली फ़िल्म कैसे मिली, इनका अफेयर किसके साथ था, इस अफेयर का अख्ताम किस भयानक तरीके से हुआ, राजेश ने शादी किससे की, इनकी अपनी वाइफ से पहली मुलाकात कहाँ कैसे हुई, प्रपोज़ कैसे किया, इस शादी का अख्ताम किस बात पर हुआ, इनकी औलाद आज कहाँ है, इनका आखिरी वक्त किस कस्म पुरसी में गुजरा, आखिरी दिन कैसे गुजरा, वफ़ात किस बीमारी से हुई, तफसील से बताएंगे। वीडियो का ये हिस्सा लाजमी देखिएगा कि कैसे एक सुपरस्टार का वीरान अंजाम हुआ। चलते हैं वीडियो की तरफ। ख़ानदान। राजेश खन्ना का पैदाइशी नाम जतिन खन्ना था। वो 29 दिसंबर 1942 को पैदा हुए। इनकी पैदाइश की जगह पर अब भी एक दिलचस्प बहस मौजूद है। भारतीय ज़राए के मुताबिक इनकी पैदाइश अमृतसर के इलाके गली तेवारियाँ में हुई, जबकि पाकिस्तानी ज़राए और बूरेवाला के पुराने बाशिंदे दावा करते हैं कि पैदाइश बूरेवाला के ब्लॉक एच में अपने आबाई घर में हुई। ये घर आज भी मौजूद है और लोग इसे खन्ना हवेली के नाम से याद करते हैं। इनके हकीकी वालिदैन ये थे: वालिद लाला हैरानंद खन्ना, वालदा चंद्रानी खन्ना। लाला हैरानंद खन्ना एमसी हाई स्कूल बूरेवाला के हेडमास्टर थे। वो 1931 से 1947 तक इस स्कूल में काम करते रहे। ख़ानदान पंजाबी हिंदू कथरी बरदरी से ताल्लुक़ रखता था। तकसीम हिंद के वक़्त ख़ानदान अमृतसर मुंतकिल हो गया। राजेश खन्ना की ज़िंदगी की एक ख़ास बात यह है कि बचपन में ही इनके वालिदैन के करीबी रिश्तेदारों ने इन्हें गोद ले लिया। इनके रज़ाई वालिदैन चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना थे। ये दोनों हकीकी वालिदैन के करीबी रिश्तेदार थे। रज़ाई वालिदैन का ख़ानदान लाहौर से ताल्लुक़ रखता था। 1935 में वो बम्बई मुंतकिल हो गए, जहाँ वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का कारोबार करते थे और काफ़ी खुशहाल थे। इब्तदाई ज़िंदगी। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बम्बई के सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल से हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के एक और मशहूर अदाकार जतिंदर इनके स्कूल के साथी और करीबी दोस्त थे। स्कूल के बाद इन्होंने पुणे के वाडिया कॉलेज और फिर बम्बई के केसी कॉलेज में तालीम हासिल की। कॉलेज के दौर में ही इनका रुझान पढ़ाई से ज़्यादा थिएटर और स्टेज ड्रामों की तरफ हो गया था। इन्होंने कई बैनुल कॉलेज ड्रामा मुकाबलों में इनामात जीते। स्ट्रगल लाइफ। आम तौर पर जदोजहद करने वाले अदाकार बसों या पैदल स्टूडियोज़ में जाया करते थे, लेकिन राजेश खन्ना अपनी महंगी MG स्पोर्ट्स कार में ऑडिशन देने जाते थे। प्रोड्यूसर हैरान रह जाते कि ये लड़का काम मांगने आया है या फिल्म फाइनेंस करने। वो गाड़ी दूर खड़ी कर देते ताकि लोगों को ये न लगे कि वो सिर्फ दौलत के बलबूते पर हीरो बनना चाहते हैं। राजेश खन्ना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो टैलेंट हंट मुकाबला था। इस मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 10,000 नौजवानों ने दरख्वास्त दे दी। फाइनलिस्ट में सिर्फ 8 लड़के मुंतखब हुए, जिनमें राजेश खन्ना और इनके साथी विनोद खन्ना भी शामिल थे। राजेश खन्ना ने अपनी जानदार अदाकारी से जजेस को इतना मुतासर किया कि वो फातेह करार पाए। इस जीत के इनाम के तौर पर इन्हें फ़िल्मों में काम करने का मायदा मिला। इनका असल नाम जतिन खन्ना था। इनके चाचा ने मशवरा दिया कि फ़िल्मी दुनिया के लिए राजेश नाम ज़्यादा मौजू और पुरकशिश रहेगा, चुनाचे वो जतिन से राजेश बन गए। इनकी पहली फ़िल्म आखिरी हद के डायरेक्टर चेतन आनंद थे। अगरचे पहली 2 फिल्में औसत रहीं, लेकिन फिर 1969 में आराधना आई। इस फिल्म के बाद जो हुआ वो तारीख़ है। इन्होंने 1969 से 1971 के दरमियान मुसलसल 15-16 हिट फिल्में दी, जो आज भी एक आलमी रिकॉर्ड है जिसे कोई दूसरा बॉलीवुड स्टार नहीं तोड़ सका। अफेयर्स। अंजुम और राजेश खन्ना की मोहब्बत की कहानी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और उदास कहानियों में से एक है। अंजुम एक फ़ैशन डिज़ाइनर और अदाकारा थी। वो और राजेश खन्ना तकरीबन 1966 से 1972 तक एक साथ रहे। अंजुम ने राजेश खन्ना के उस दौर को करीब से देखा जब वो एक आम अदाकार से मुल्क के सबसे बड़े स्टार बने। वो इनके लिए न सिर्फ एक दोस्त बल्कि इनकी स्टाइलिस्ट और मशीर भी थी। कहा जाता है कि जैसे जैसे राजेश खन्ना की शोहरत बढ़ती गई, इनके मिजाज में तब्दीली आने लगी। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजुम अपना कैरियर छोड़कर सिर्फ इनके साथ रहें, जबकि अंजुम अपनी आज़ाद ख्याली और काम की वजह से मशहूर थी।
अंजुम के मुताबिक राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे। अगर वो किसी दूसरे मर्द से बात भी करती तो राजेश नाराज़ हो जाते। इनका ब्रेकअप काफ़ी तल्ख रहा। शादी। राजेश खन्ना उस वक़्त शोहरत की बुलंदियों पर थे और डिम्पल कबाड़िया अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग कर रही थी। राजेश खन्ना एक प्रोग्राम के सिलसिले में अहमदाबाद जा रहे थे और इसी फ्लाइट में डिम्पल भी मौजूद थी। राजेश खन्ना ने जब 15 साल डिम्पल को देखा तो वो इनकी मासूमियत और ख़ूबसूरती के सहर में गिरफ़्तार हो गई। अहमदाबाद पहुंचने के बाद राजेश खन्ना डिम्पल को समुंदर के किनारे ले गए। वहाँ चांदनी रात थी। लहरों के शोर के दरमियान सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल का हाथ थामा और इनसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डिम्पल, जो बचपन ही से राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अपने कमरे की दीवारों पर इनकी तस्वीर लगाया करती थी, अपनी आंखों पर यकीन ना कर सकी कि इनका ख्वाब हकीकत बन रहा है। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। इस मुलाकात का सबसे ड्रामाई पहलू वो था जब राजेश खन्ना ने अपने माजी को हमेशा के लिए खैरबाद कहने का फ़ैसला किया। इनके हाथ में एक कीमती अंगूठी थी जो इनकी साबका महबूबा अंजुम ने इन्हें दी थी। डिम्पल को प्रपोज़ करने के फ़ौरन बाद राजेश खन्ना ने वो अंगूठी अपनी उंगली से उतारी और समुंदर की लहरों में फेंक दी। ये इस बात का ऐलान था कि अब इनकी ज़िंदगी में अंजुम की कोई जगह नहीं और वो डिम्पल के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। जब ये खबर बम्बई पहुंची कि काका ने एक ऐसी लड़की से शादी का फ़ैसला कर लिया है जिसकी अभी पहली फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई, तो पूरे मुल्क में एक तूफ़ान आ गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़का जिसके पीछे करोड़ों लड़कियां दीवानी हैं, वो अचानक एक 16 साला लड़की का हाथ थाम कर सबको हैरान कर देगा। राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की शादी महज एक तकरीब नहीं थी, बल्कि इसे सदी की सबसे बड़ी शादी करार दिया गया। राजेश खन्ना की बारात बम्बई के इलाके जोहो से शुरू होकर बांद्रा तक गई थी। कहा जाता है कि बारात के रास्ते में 6 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर खड़े थे ताकि अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक देख सकें। पुलिस को हजूम को काबू करने के लिए सख्त जदोजहद करनी पड़ी क्योंकि लड़कियां रो रही थी और गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। राजेश खन्ना ने अपनी बारात का रास्ता जानबूझकर इस तरह तय करवाया था कि वो इनकी साबका महबूबा अंजुम के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने बैंड वालों को हुक्म दिया था कि अंजुम के घर के बाहर 45 मिनट तक मुसलसल मौसीकी बजाई जाए और जश्न मनाया जाए। यह इनका अपनी नाकाम मोहब्बत से बदला लेने का एक तरीका था। शादी के वक्त डिम्पल इतनी छोटी थी कि इन्हें अपनी मेहंदी और लहंगे की फ़िक्र से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि वो अपने पसंदीदा हीरो की दुल्हन बन रही हैं। अभी इनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना की दुल्हन बनते ही वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। राजेश खन्ना ने शादी के फ़ौरन बाद डिम्पल को हनीमून के लिए यूरोप ले जाने का फ़ैसला किया, जो उस ज़माने में एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। ये शायद दुनिया की वाहिद शादी थी जिसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई और इसे हिंदुस्तान भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ किया गया। लोग टिकट ख़रीद कर राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की वीडियो देखने सिनेमा जाते थे और ये शॉर्ट फिल्म भी हिट साबित हुई। इस शादी में उस वक़्त के तमाम बड़े सितारे, राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार तक, सब मौजूद थे। शादी के कुछ अर्सा बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल से इनके तमाम अवार्ड्स और फिल्मी यादगारें एक कमरे में बंद करवा दी क्योंकि वो चाहते थे कि डिम्पल सिर्फ एक घरेलू बीवी बनकर रहे। यही वो नुक्ता था जहाँ से इनके खूबसूरत ख्वाब में दरारें पड़ना शुरू हुई। शादी के तकरीबन 9 साल बाद 1982 में डिम्पल कबाड़िया ने राजेश खन्ना का घर आशीर्वाद छोड़ दिया और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने वालिदैन के घर मुंतकिल हो गई। इनके दरमियान झगड़ों की बड़ी वजह राजेश खन्ना का बदलता हुआ मिजाज, इनकी नाकाम होती फिल्में और डिम्पल पर फिल्मों में काम करने की पाबंदी थी। औलाद। राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की 2 बेटियां हैं। नंबर 1, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना 29 दिसंबर 1974 को पैदा हुई। दिलचस्प बात यह है कि इनकी तारीख़ पैदाइश वही है जो इनके वालिद राजेश खन्ना की है, इसलिए वो दोनों अपनी सालगिरह एक ही दिन मनाया करते थे। इन्होंने 1995 में फ़िल्म बरसात से बॉलीवुड में कदम रखा और कई मशहूर फिल्मों में काम किया। ताहम इन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि अदाकारी इनका शौक़ नहीं है। आजकल ट्विंकल खन्ना एक मशहूर कॉलम निगार हैं। इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अक्षय कुमार से शादी की है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा। नंबर 2, रिंके खन्ना। रिंके खन्ना 27 जुलाई 1977 को पैदा हुई। इनका असल नाम रिंकल था जिसे बाद में बदल कर रिंके रख दिया गया। इन्होंने 1999 में फिल्म
प्यार में कभी कभी से शुरुआत की। इनका फिल्मी कैरियर मुख्तसर रहा। इन्होंने बिजनेसमैन सुमैर से शादी की और अब वो लंदन में मुकीम है। इनकी भी एक बेटी और एक बेटा है। आखिरी वक्त 2011 के वर्स्ट में राजेश खन्ना को पेट में शदीद तकलीफ़ और कमज़ोरी की शिकायत हुई। जब टेस्ट कराए गए तो पता चला कि इन्हें कैंसर है। ये खबर इनके ख़ानदान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के कायल थे। राजेश खन्ना जो कभी रोशनी और हजूम में गिरे रहते थे, बीमारी की तशख़ीस के बाद बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने सख्ती से हिदायत की थी कि इनकी बीमारी की खबर मीडिया तक ना पहुँचे। वो नहीं चाहते थे कि इनके मद्दा इन्हें बीमार और कमज़ोर हालत में देखे। उन्होंने ख़ुद को अपने बंगले आशीर्वाद के कमरे तक महदूद कर लिया। वो घंटों खामोशी से खिड़की से समुंदर को देखते रहते। कैंसर की वजह से इनका वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ। वो जो कभी अपने सुर्ख और सफ़ेद चेहरे और मखसूस मुस्कुराहट के लिए जाने जाते थे, अब बहुत नहीफ़ और कमज़ोर नज़र आने लगे थे। इनकी भूख ख़त्म हो गई थी और वो अक्सर अपनी पुरानी फ़िल्मों के गाने सुनकर वक़्त गुजारते थे। इस खामोशी और तन्हाई के दौर में एक मस्बत तब्दीली ये आई कि इनका बिखरा हुआ ख़ानदान एक हो गया। डिम्पल जो बरसों से अलग रह रही थी, फ़ौरन इनके पास आ गई और इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी संभाल ली। डिम्पल जो बरसों से अलग रह रही थी, फ़ौरन इनके पास आ गई और इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी संभाल ली। इनके दामाद अक्षय कुमार ने एक बेटे का हक़ अदा किया। वो अपनी शूटिंग्स छोड़कर अक्सर इनके पास बैठते और इनका हौसला बढ़ाते थे। अपनी बीमारी और ख़ामोशी के दौरान ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी कमर्शियल शूट किया। इस इश्तहार में वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन इनके अल्फाज बहुत गहरे थे। बाबू मोशाए मेरे मद्दा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये इश्तहार देखकर इनके करोड़ों चाहने वालों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो गया था कि इनका पसंदीदा सितारा अब रुखसत होने वाला है। जून 2012 में जब राजेश खन्ना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो हस्पताल में दाखिल हुए, तो पूरे मुल्क में इनकी मौत की अफवाहें गर्दिश करने लगी। मद्दाओं का एक जमे गफ़ीर इनके बंगले आशीर्वाद के बाहर जमा हो गया, जो अपने महबूब सितारे की सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। अफवाहों को गलत साबित करने और अपने चाहने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए राजेश खन्ना ने एक आखिरी बार अवामी तौर पर सामने आने का फ़ैसला किया। वो अपने बंगले की पहली मंजिल की बालकनी में आए। इनके साथ इनकी अहलिया डिम्पल कबाड़िया और दामाद अक्षय कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने इन्हें सहारा दे रखा था। उस वक़्त राजेश खन्ना की हालत देखकर इनके मद्दा दंग रह गए। वो बहुत ज़्यादा नहीफ़ और कमज़ोर हो चुके थे। इनका चेहरा कैंसर की वजह से मुरझा गया था और वो बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और आंखों पर स्याह चश्मा लगाया हुआ था, ताकि अपनी आंखों की नकाहत छुपा सके। कमज़ोरी के बावजूद राजेश खन्ना ने अपने मखसूस स्टाइल में हाथ हिलाया और उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। ये इनका अपने मद्दाहों को पैगाम था कि वो आखिरी वक़्त तक लड़ रहे हैं और शिकस्त नहीं मान रहे। ये इनके फ़िल्मी कैरियर के अरूज वाले दौर की याद ताज़ा कर गया, जब वो इसी बालकनी से हज़ारों लोगों का इस्तकबाल किया करते थे। वो बालकनी में सिर्फ चंद मिनट के लिए रहे, लेकिन वो लम्हा तारीख़ बन गया। वहाँ मौजूद लोग रो रहे थे, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि ये इनके काका का आखिरी दीदार है। इसके चंद हफ्तों बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी दिन। राजेश खन्ना की ज़िंदगी का आखिरी दिन 18 जुलाई 2012 बॉलीवुड की तारीख़ का एक इंतहाई गमगीन दिन था। कहा जाता है कि अपनी वफ़ात से कुछ देर पहले राजेश खन्ना को एहसास हो गया था कि इनका वक़्त करीब है। इन्होंने मध्यम आवाज़ में अपने ख़ानदान के अफराद से कहा, अब टाइम अप हो गया, पैकअप। ये अल्फाज इनकी फ़िल्मी दुनिया से वाबस्तगी की अक्कासी करते थे, जैसे एक अदाकार अपनी शूटिंग मुकम्मल करने के बाद कहता है। इनके आखिरी लम्हात में इनका पूरा ख़ानदान इनके गिर्द जमा था। डिम्पल कबाड़िया इनका हाथ थामे हुए थी, जबकि बेटियां ट्विंकल और रिंके और दामाद अक्षय कुमार इनके सराहने मौजूद थे। बरसों की जुदाई के बाद कुदरत ने इन्हें इनके अपनों के दरमियान रुखसत किया। 18 जुलाई की सुबह 11 बजे के करीब इनका इंतकाल इनके मशहूर बंगले आशीर्वाद में हुआ। जैसे ये खबर बाहर आई, बम्बई की सड़कों पर सन्नाटा छा गया और देखते ही देखते मद्दाओं का हजूम इनके घर के बाहर जमा होना शुरू हो गया। इनके जनाजे के दिन बम्बई में शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन मद्दाहों का जुनून कम ना हुआ। लाखों लोग भीगते हुए अपने काका के आखिरी सफ़र में शरीक हुए। इनके जस्ते हाकी को एक शीशे के ताबूत में रखा गया, जिसे फूलों से लदे हुए ट्रक पर ले जाया गया। इनकी आखिरी रस्मात इनके 9 साला नवासे आरव ने अदा की।
जिसने सब की आंखें नम कर दी। इनकी वफ़ात के बाद इनका एक पहले से रिकॉर्ड शुदा ऑडियो पैगाम सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाओं का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा था, मैंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने आप लोगों से बहुत प्यार पाया, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। राजेश खन्ना की मकबूलियत का आलम यह था कि इनकी वफ़ात के बाद भी कई दिनों तक लोग इनके बंगले के बाहर फूल चढ़ाते रहे। इनके जाने से बॉलीवुड का वो सुपरस्टारडम ख़त्म हो गया जो सिर्फ़ इनके नाम से मंसूब था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।